Hello students, today we are going to do the question answers of lesson 2, A Gift of Chappals. Question 1. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? कौन सा सीक्रेट है जो मीना मृदु को बताती है कि घर के आंगन में जब वो ले जाते हैं बैकयार्ड पीछे आंगन में मीना और रवि दोनों भाई बहन अपनी कज़न मृदु जो उनके घर आई है उसे एक सीक्रेट बताते हैं, एक रहस्य बताते हैं घर के पीछे वाले आंगन में ले जाकर। वो क्या था? मीना टेल्स मृदु दैट दे फाउंड अ किटन दैट मॉर्निंग। मीना ने मृदु को बताया कि आज सुबह ही उन्हें एक किटन एक बिल्ली का बच्चा उन्हें अपने घर के बाहर मिला। They had kept it hidden in the backyard और उन्होंने उस बैकयार्ड में क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने उसे दिखाया कि इस बैकयार्ड में उन्होंने इस किटन को छिपा कर रखा हुआ है। हिडन होता है छिपाना। क्या बताया मीना ने? मीना टेल्स मृदु, मीना ने मृदु को बताया कि उन्हें एक किटन सुबह ही मिला है, एक बिल्ली का बच्चा, और जिसे उन्होंने घर के पीछे वाले आंगन में छिपाकर रखा हुआ है। छिपाकर क्यों रखा? क्योंकि उनकी पाती को, उनकी दादी को पसंद नहीं है कि वो घर में इस तरह पेट्स लेकर आए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन? रवि को किटन के लिए मिल्क कैसे मिला? रवि ने क्योंकि सीक्रेट रखा था अपनी पाती से कि उनके घर के आंगन में किटन है, लेकिन उस किटन को मिल्क तो चाहिए, भूख तो उसे लगती है। अब वो मिल्क कैसे लेकर आए? लेसन में हमने पढ़ा कि जब रवि मिल्क लेकर जा रहा था तो पाती ने उसे देख लिया और उसे झूठ बोलना पड़ा। रवि टेल्स पाती दैट ही वॉज हंग्री। इसे करेक्शन करें। रवि टेल्स पाती दैट ही इज हंग्री। रवि ने पाती को बताया कि उसे भूख लगी है। He drinks some milk to prove it. और उसे प्रूव करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि उसे भूख लगी है, उसने वो मिल्क पिया, उसमें से थोड़ा सा। इन दिस वे रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन। बाकी क्वेश्चन में से अगर आप देख पा रहे हो, रवि गेट्स मिल्क फॉर द किटन एज इट इज क्वेश्चन में से है। तो रवि ने क्या बताया पाती को कि ही इज हंग्री, उसे भूख लगी है, और टू प्रूव इट, इस बात को साबित करने के लिए कि उसे भूख लगी है, उसने उस ग्लास में से थोड़ा मिल्क पी लिया। क्योंकि उसके हाथ में जैसे ही टम्बलर देखा पाती ने कि ये मिल्क लेकर जा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि वो क्या करेगा इसका। तो उसने क्या कहा कि उसे भूख लगी है, और ये बात साबित करने के लिए उसने थोड़ा मिल्क उसमें से पी लिया, ऑलमोस्ट सारा पी लिया। इस तरह से रवि ने किटन के लिए मिल्क का अरेंजमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज रवि से द किटन्स एंसेस्टर्स आर? रवि के अनुसार उस किटन के एंसेस्टर्स कौन है? एंसेस्टर होता है पूर्वज। रवि कहता है कि ये जो कैट है, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में इसी बारे में है पूरा फर्स्ट पार्ट, जिसमें रवि उस किटन के बारे में बताता है। रवि तीनों बच्चों में बड़ा है, तो वो क्या बताता है उन दोनों को? वो कहता है कि ये जो किटन है ये महाबलीपुरम ऋषि कैट उसकी डिसेंडेंट है, यानी उसका वंशज है। पहले तो वो उसे पल्लव वंश का बताता है, और जब वो उसे पल्लव वंश का बताता है और साथ साथ ये कहता है, उसका नाम इसीलिए उसने महेंद्रन रखा, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनिया उसका नाम उसने रखा, और उसे वो शॉर्ट में महेंद्रन कहता है। फिर उसके बारे में वो क्या बताता है कि ये भी बेसिकली एक इजिप्शियन कैट गॉडेस जो है, महाबलीपुरम ऋषि कैट, उनमें से कोई एक कभी पल्लव राजा के जहाज में छिपकर आ गया और उसके बाद वो वहीं रहने लगा, और ये सभी जो पल्लव वंश के कैट्स हैं वो उसी के एंसेस्टर हैं। तो बेसिकली वो क्या कहता है? रवि टेल्स देम, इसके फर्स्ट पार्ट में पूरा जिक्र है इस बारे में। रवि टेल्स देम that the kitten's ancestors, descendant वंशज, ancestor पूर्वज, रवि कहता है इस किटन के पूर्वज जो हैं
वो महाबलीपुरम ऋषि कैट है। ठीक है, क्या बताता है? महाबलीपुरम ऋषि कैट। आपको बाकी सारा क्वेश्चन में से मिल जाएगा। रवि सेज या टेल्स देम दैट द किटन्स एंसेस्टर्स आर महाबलीपुरम ऋषि कैट। आपको एज इट इज क्वेश्चन की लाइन मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। वो तीनों बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें एक शोर सुनाई दिया और उस शोर से स्टार्टल चौंक जाना। मृदु एकदम से चौंक गई उस आवाज से और महेंद्रन कौन है? किटन, वो डर गया। ऐसी क्या आवाज हुई? लली, उनकी कजिन, मृदु की कजिन, वॉज लर्निंग टू प्ले वायलिन। लली इस समय वायलिन बजाना सीख रही थी। इट्स अ नॉइस फ्राइटेंड देम, और उसका जो शोर हुआ उससे वो डर गए। म्यूजिक टीचर उन्हें वायलिन सिखाने के लिए आए थे। म्यूजिक टीचर तो बहुत अच्छी तरह से वायलिन प्ले कर रहे थे, लेकिन लली नहीं सीख पा रही थी। वो वायलिन प्ले नहीं कर पा रही थी। उसके वायलिन को सुनकर म्यूजिक नहीं, शोर लग रहा था। इसीलिए ऐसे लगा, उस आवाज जैसे ही उसने वायलिन बजाना शुरू किया, मृदु एकदम से चौंक गई और महेंद्रन भी डर गया। महेंद्रन याद रखिएगा, किसका नाम है? किटन का। What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals? जब वो लली को देख ही रहे थे तभी एक बेगर की आवाज उन्हें सुनाई दी। बाहर आए। बेगर घर के बरामदे में, आंगन में बैठ चुका था, गार्डन में, और वो अपने पैर दिखाता है। उसे जाने के लिए जब कहा जाता है तो वो कहता है कि क्या वो थोड़ी देर रुक सकता है क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज है। उसके पाँव को देखकर ऐसा क्या देखा मृदु ने कि उसे यकीन हो गया, कंक्लूड, वो इस निर्णय पर पहुंची, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये बेगर, ये भिखारी इतना गरीब है कि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। द बेगर वॉज बेयर फीट। एक चीज कि बेगर बेयर फीट था, नंगे पांव था। ही हैड ब्लिस्टर्स ऑन हिज बेयर फीट, और उसके नंगे पांव जो थे, जो तलवे थे, उनमें ब्लिस्टर्स थे। ब्लिस्टर्स होता है छाले। पहली बात क्या? नंगे पांव था। कोई भी गर्मी में, इतनी धूप में नंगे पांव नहीं चलना चाहेगा बिना मजबूरी के, और उसके उन पांव में छाले थे। उन छालों को देखकर दिस मेड मृदु कंक्लूड, इससे मृदु को लगा दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, क्यों लगा मृदु को? फिर देखें, द बेगर वॉज बेयर फीट, नंगे पांव था, और उसके नंगे पैरों में छाले थे। उन छालों को देखकर मृदु को लगा, कंक्लूडेड दैट ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, सीइंग दिस मृदु कंक्लूडेड लिखेंगे, या दिस मेड मृदु कंक्लूड, इससे मृदु को यकीन हो गया कि उसके पास पैसे नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, why was the music teacher happy on getting Gopu Mama's chappals? Why he tried not to look too happy? जब म्यूजिक टीचर, अब इन बच्चों ने क्या किया, म्यूजिक टीचर की पुरानी सी चप्पल बाहर निकली हुई थी बरामदे में, वो चप्पलें उठाकर उस बैगर को दे दी। बैगर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब जैसे ही म्यूजिक टीचर को चप्पल नहीं मिली तो उसने शोर मचाया। उन्होंने कहा कि उसकी तो बिल्कुल नई चप्पल थी और बहुत महंगी चप्पल थी। तो रुक्कुमणी ने क्या किया, गोपू मामा की नई चप्पल जो आज तक उन्होंने पहनी ही नहीं थी वो उसे दे दी। अब म्यूजिक टीचर क्यों खुश थे वो मिलने पर, और क्यों उन्हें वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर रहे थे। द म्यूजिक टीचर गोट न्यू चप्पल्स इन प्लेस ऑफ हिज वोर्न आउट स्लीपर्स। म्यूजिक टीचर को नई जोड़ी चप्पलें मिल गई, इन प्लेस ऑफ की जगह पर, के स्थान पर, किसके स्थान पर, वॉर्न आउट स्लीपर्स, फटे पुराने से स्लीपर्स, बड़े पुराने से घिसे हुए स्लीपर्स जो थे उनकी चप्पलें थी, उसके स्थान पर, उसके जगह पर उन्हें नई जोड़ी चप्पल मिल गई, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हुए। दूसरा क्वेश्चन, ही ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, उन्होंने कोशिश की वो ज्यादा खुश ना दिखें, बिकॉज ही वॉन्टेड टू शो दैट हिज लॉस्ट स्लीपर वर ऑल्सो कॉस्टली, क्योंकि वो ये जताना चाहते थे कि जो स्लीपर्स उनके खो गए, चोरी हो गए, वो भी बहुत महंगे थे, वो भी
नए थे और इसीलिए वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले वो खुश हैं, क्योंकि उनकी पुरानी चप्पलों की जगह नहीं मिल गई, लेकिन उन्होंने पहले सबको ये बता दिया था कि वो नई थी और महंगी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। ओके, नाउ राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। थैंक यू।